एक बड़े अच्छे आला पुलिस अफसर का नाम लिया जो आपके इस्लामाबाद के अंदर तैनात है। फिर एक ऐसे अफसर का नाम लिया जो एक हसास दायरे में है, और उनका जी ये दो ऑडियोज जो है आप सुन सकते हैं। इमरान खान नहल हो गए, इमरान खान के लोग जोश में आएंगे, इमरान खान के लोग बाहर निकलेंगे, एक टीम से दो शिकार होंगे। इन पर लाठीचार्ज के साथ लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि अगर गोली भी चलती है तो गोली रहे सिविल कपड़ों में लोग हों जो इनके अंदर शामिल हो जाएं। कि कल एक खूनी खेल खेला जाना था, और उस खूनी खेल खेले जाने में सिर्फ हुकूमत नहीं, और मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से इदारे उसमें अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि जब इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया, उसके बाद एक वीडियो मंजर आम पर आई जो 2.5-3 मिनट की थी, जिसमें इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे, जब ये वीडियो तब आएगी जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया होगा और आप लोगों ने सड़कों पर आ जाना है। बाद में इमरान खान ने जब कौम से खिताब किया या बातचीत की, उसमें खान ने कहा कि आप लोग एहतजाज खत्म कर लें और अपने घरों में चले जाएं। ये दो अलग अलग वीडियोज, ये हुआ क्या? चलिए, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। आप हुआ ये कि जी इमरान खान ने जब कॉल दी कि आप लोग फौरी तौर पर सड़कों पे आ जाएं, घरों से निकल आए, मुझे ये चंद घंटे बाद या कुछ देर बाद गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उसके आपने फौरी बात देखा आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो की राना सनाउल्लाह साहब ने, जी। जिसपे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन घरों से बाहर निकले हम्म। और इजहार तशक्कुर करें और बकायदा आप जाके जश्न मनाएं। हम्म। अच्छा, प्लानिंग ये थी, मैं वो बात बता रहा हूँ जिसकी जो रिपोर्टेड आपको मेरे पास कॉपी मौजूद है, मैं आपको कॉपी भी भेज सकता हूँ। ये उसके बाद फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों को हदायत की गई और प्लानिंग ये थी कि नून लीग वर्सेस तहरीक इंसाफ, इनका आपस में फड्डा हो, और फड्डा होने के बाद कुछ लाशें गिरें, कुछ इख्तलाफात हो, उसके बाद जो कुछ हो सकता है वो मसलन ये इतना जुल्म किया जाए, ये सिलसिला किया जाए कि पता चले कि पीटीआई नून लीग में झगड़ा हो गया और इनके अपने ही बंदे जो हैं, मरेंगे भी बंदे जो हैं वो नून लीग के और दूसरे होंगे। और उसके फौरी बाद, चले मैं नाम ले देता हूँ, एक एक मजहबी तंजीम को भी तैयार किया गया था जिसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी कि आपने भी फौरी तौर पर रवाना हो जाना है फैजाबाद की तरफ, आपने भी ऐलान कर देना, और एक ऐसा क्लैश पैदा हो जिस क्लैश के बाद वहां पर खून खराबा हो और सारा मामला चले, और उसके बाद इमरान खान की तंजीम को कालादम करार देकर इस पर पाबंदी लगवाई जाए। हुकूमत इनकी, इलेक्शन कमीशन इनका, और अदारे भी इनके, बहुत ठीक बहुत है। सी चीजें इनकी थी, ये प्लानिंग थी। और ये सारी प्लानिंग मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि लाहौर शहर के अंदर 3 जगह पर जहां तहरीके इंसाफ एहतजाज कर रही थी, उन्हीं 3 जगहों पर मुस्लिम लीग नून के लोग जाते खुद खुशी मनाने के लिए, मिठाई तकसीम करने के लिए गए, जिस पर वहां फड्डा हो सकता था। सीसीपी लाहौर ने बीच में पुलिस खड़ी की और इस मामले को रोका और नून लीग के कारकुनों को वापस किया, जिसमें अफजल खोखर जो है उसकी टीम एक आई, एक टीम जो थी वो एमएसएफ की लड़कों की टीम आई जो कि एमयू कॉलेज और दीगर कॉलेज से इकट्ठी होकर आई, और एक टीम जो थी वो अंदरून शहर के हमजा शहबाज के हमायतियों की थी। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी तस्वीर भी इन्होंने नशर की, तस्वीर भी इन्होंने बकायदा सोशल मीडिया। तो ये एक चीज थी जिसके बाद कब देखें, कप्तान के पास लॉन्ग मार्च है आखिरी, कप्तान को पता था। और आखिरी चीज जो मैं आपको बता दूं, इस सारी चीज के अंदर खान को पता था ये सारा कुछ हो रहा है और इस पे एक बड़ा खौफनाक सा मामला होना है, और हुकूमत की ख्वाहिश यही थी कि ये सारा कुछ हो। अगर ये सारा शुरू हो जाता, खान के लोग बाहर निकल आते, इस्लामाबाद में चढ़ाई हो जाती, तो ना अदालतें खुलनी थी, ना कोई मामला होना था, और ये केस वैसे का वैसा ही रहना था, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान पर पाबंदी तो लगनी थी, इमरान खान के खिलाफ एफआईआर तैयार थी। एफआईआर मैं आपको थाना थाना भी आपको बता दूंगा किस थाने में ये सारा कुछ लिखा जा रहा था। एफआईआर का मतलब ये होना था कि इमरान खान ने उकसाया है, बगावत पर लोगों को बगावत के लिए उकसाया है, और ये जितने लोग मरे हैं, जितना जो कुछ हुआ है, इसके पीछे इमरान खान खड़ा है। 109 का मुकदमा इमरान खान पे दर्ज किया जाना था, और उस केस के अंदर बहुत सी गिरफ्तारियां होनी थी, और साथ में यह फैसला हुआ था कि इमरान खान जैसे इजलास खत्म करेगा बनी गाला से, जो जो लोग बाहर निकलेंगे सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा सर, अच्छा, मुझे ये जहां मुझे पर इमरान खान, इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आया, जी उसके फौरी बाद फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस टॉक है, उसमें वो कह रहे हैं ये सिस्टम इस तरह से चल नहीं सकता है, लोगों को बाहर निकलना होगा और इस सिस्टम को जाना होगा। उसके बाद असद उमर साहब की प्रेस टॉक होती है और वो बड़े क्लियरली कहते हैं कि अब लोग पीछे नहीं हटेंगे, अब फैसला होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि पीटीआई का जब इजलास होता है, इमरान खान साहब आते हैं, वो कहते हैं लोगों को कि वापस घरों को जाएं, एहतजाज आपने नहीं करना।
कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है या खान साहब ये अंदाजा कर गए थे कि ये जो केओस बर्पा बिल्कुल नहीं हुई। मैं आपको ये गारंटी से, अच्छा मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हुई। एक बात ज़हन में रखिएगा, ये मेरे ज़हन में था। मैंने भी रात को पूछा और मैंने जुमादारान से ही पूछा, जो तहरीक इंसाफ के जुमादारान थे। मैंने कहा ये क्या हुआ, आपको किसी तरफ से कोई हदायतनामा मिल गया, आपको कोई कासद आके मिल गया, क्या किसी कासद ने कोई आपको पैगाम दे दिया कि आप रुक जाओ? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं था, हमारे पास आखिरी पत्ता है लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च के अलावा हमारे पास कोई रास्ता था नहीं। अगर आखिरी पत्ता भी हम जाया कर देते तो फिर क्या बनता, फिर हम किस तरफ जाते? फिर मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने क्या कि ये रिपोर्ट्स है, और उस रिपोर्ट्स के बाद फिर उन्होंने एक आला पुलिस अफसर का नाम लिया, मैं नाम यहाँ नहीं ले सकता, एक बड़े अच्छे आला पुलिस अफसर का नाम दिया जो आपके इस्लामाबाद के अंदर तैनात है। फिर एक ऐसे अफसर का नाम लिया जो एक हसास दायरे में है। उन्होंने कहा जी ये 2 ऑडियोज जो हैं आप सुन सकते हैं, ये 2 ऑडियो हमारे पास मौजूद है, जिस पर कोर्ट के साथ हिदायत की गई थी कि किस जगह किसको क्या करना है और किसके साथ क्या होना है। उनके इस खूनी खेल में फायदा होना था हुकूमत का, नुकसान होना था हमारा। जज्बाती थे लोग सारे। अब हम करेंगे, खेलेंगे 25 और 26 को, ऐसा खेलेंगे जैसा ये सोच भी नहीं सकते। मुझे ये बताएं, वो ऑडियोज आपने सुनी है? जी मैंने ऑडियो सुनी है जी, और उन मैं रावी हूँ, मैंने खुद सुनी। उन ऑडियोज का कंटेंट क्या है? उसमें यह है कि फौरी जैसे ही ये लोग निकले, इन पर लाठीचार्ज के साथ लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि अगर गोली भी चलती है तो गोली चलाई जाए, सिविल कपड़ों में लोग हों जो इनके अंदर शामिल हो जाएं। ये मैं लफ्ज आपको लफ्ज टू लफ्ज कह रहा हूँ, जुम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो अदारे चैलेंज करते हैं मैं उनको सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। लफ्ज था कि इनके जुलूस में सिविल कपड़ों में अपने बंदों को शामिल कर दें और जो कुछ हो सके वो वहां पे करना है। और ये अब जो हिदायत कुछ हो सके का मतलब क्या है? और ये हिदायत ये हदायत है, जारी करने वाला पुलिस अफसर था या दूसरा जो किसी इदारे का शख्स था, उसकी तरफ से थी? कानून नाफज करने वाले इदारे का कोई शख्स था। अच्छा, ठीक है, कानून नाफिज करने वाला इदारा। मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये जो फैसला है इसके अंदर बेशुमार सुकून मौजूद हैं और कानूनी तौर पर उसे कॉन्टेस्ट किया जाएगा, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टाइमिंग के ऊपर जिसने भी ये फैसला मंजरेआम पर लाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस उजलत से फैसला दिया है, ये फैसला लिखने वालों को अंदाजा तो था इसके बाद एक रिएक्शन आएगा, एक केओस पाकिस्तान में बर्पा होगा और एक ऑर्गेनिक एक अपराइज होगी पाकिस्तान में। उस ऑर्गेनिक अपराइज का उस जो केओस का फायदा किसे होना था बुनियादी तौर पर? हुकूमत को। नहीं, देखिए हुकूमत हुकूमत को यही होना था या चाहती थी, तीसरी हुकूमत ये कुव्वत चाहती होना? थी। राणा साहब, नहीं हुकूमत नहीं को नहीं होना नहीं था? नहीं नहीं, मैं आपको, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फायदा उसको होना था जिसने लंबा पीरियड गुजारना है। जो आप पूछना चाहती है मैं जवाब दे देता हूँ ना। ये जो एक दिन पहले ख्वाजा साद रफीक कह रहा है, ये ना हो कि 10 साल के लिए हम सब घर चले जाए, खान साहब आप भी 10 साल के लिए घर चले जाए, हम भी 10 साल के लिए घर चले जाए। तो फायदा तो किसी तीसरे को होना था और खान साहब ने उस फायदे को खत्म कर दिया। अच्छा, यानी किसी ने कोई चाह रहा है कि वो मजीद लंबा टाइम गुजारे? देखें इस मुल्क के अंदर किसको चाहिए कि जो इख्तदार के मजे छोड़ते? कोई है बंदा? कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जिनकी कुछ ख्वाहिशात हैं कि ये रहें, कुछ लोग मौजूद हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात थी कि एक बात तो बड़ी क्लियर थी, चले आप पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है जिस वक्त इमरान खान का फैसला आया उस वक्त वजीर आजम हाउस के अंदर कौन कौन था? कौन था? उस वक्त वजीर आजम हाउस के अंदर कौन? पीडीएम के बड़े अहम रहनुमा वजीर आजम हाउस के अंदर मौजूद थे फैसले के वक्त। उसके बाद बाहर आए, चले गए, फिर दोबारा शाम में इकट्ठे हुए और वहां पे फैसला ये हुआ कि हमारा प्लान नाकाम हो गया। चले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज रात के अपने प्रोग्राम में बात करनी थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन्होंने कहा जी हमारा प्लान नाकाम हो गया। प्लान ये था इमरान खान नहल हो गए, इमरान खान के लोग जोश में आए, इमरान खान के लोग बाहर निकलेंगे, एक तीर से 2 शिकार होंगे। अगर अगर वो बाहर निकलते हैं और भरपूर एहतजाज करते हैं और लाठीचार्ज होता है, बंदे मरते हैं, तो उसमें सारा बेनिफिट जाना था हुकूमत को। हुकूमत ने कहना था कि इमरान खान जो है अपनी अना के लिए, अपनी जात के लिए ये सब कुछ कर रहा है और इस पे बड़ा होना। कोई बुरी सेटअप भी आता तो वो हुकूमत की मर्जी का बुरी सेटअप आना था। हुकूमत के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो जो इमरान खान को आउट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि ये सारी गेम खराब हो। और उस गेम खराब करने में मैंने आपको एक कॉल सुनाई है, कॉल को हवाला दिया, उस पर मुझे कोई चैलेंज करे, मैं कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं ले आऊंगा। दूसरी मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि कल एक खूनी खेल खेला जाना था और उस खूनी खेल खेले जाने में सिर्फ हुकूमत नहीं, और मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से इदारे उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, अब राणा साहब, अब आप क्या समझते हैं जो सारी सूरत हाल हो गई है,
यानी तोशाखाना भी मंजरेआम पर आ गया है, फॉरेन फंडिंग भी मंजरेआम पर आ गया है। इमरान खान को फर्क क्या पड़ा, हासिल क्या हुआ इस सारी तमाम एक्सरसाइज के बाद? इमरान खान हीरो बन गया, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ गया, इमरान खान इनको सरप्राइज देगा 25 और 26 अक्टूबर को। जरा आप देख लीजिएगा, ये डेट नोट कर लीजिएगा। 25 और 26 अक्टूबर को इमरान खान एक सरप्राइज देगा इन्हें। और इससे नुकसान हुकूमत का हुआ, फायदा हुकूमत को उसी सूरत में होता कि अगर हुकूमत इमरान खान का जुलूस निकलते, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई होती, बंदे मरते, कुछ मामला होते, तो ये होता। आप गौर करें ना, साले मोहम्मद को जब गिरफ्तार किया, एक पुलिस वाला ऑडियो वीडियो वो वायरल है, वो ढूंढ रहा है साले मोहम्मद किधर है, साले मोहम्मद किधर जी है। जी। भाई वो ढूंढ, आपने वो वीडियो देखी है ना? वो यानी शख्स ये कौन, प्लानिंग थी। वो शख्स कौन था जी जिसने जी, कहा कि पीछे जाओ साले मोहम्मद वो खड़ा है? वो शख्स आपको भी पता है वो कौन था? आपने उसे अक्सर जब आप कवरेज करने जाते हैं तो आपने देखा नहीं? अक्सर देखा है, लेकिन था तो आप जानते हैं उसे? वो एक हसासदारी से तल्लक रखता था, चले मैं कह देता हूँ। अच्छा, हसास इदारे से ताल्लुक रखता है। हाँ जी। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके सर, थैंक यू।